हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो गाइस, मुंबई प्रो शो के अंदर 212 डिवीजन में हमारे पास जो टॉप टू एथलीट्स थे, उसके अंदर टॉप प्लेस सिक्योर की थी हमारे पास बहरीन के बॉडी बिल्डर हमीद जुमा ने, और सेकंड प्लेस पर आए थे इंडिया के सुनीत यादव। तो गाइस, क्या वाकई सुनीत यादव जो हैं वो सेकंड प्लेस डिज़र्व करते थे या फिर उनको फर्स्ट पे आना चाहिए था? तो सबसे पहले हम लोग स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं, और स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं कि हमीद जुमा को 3 जजेस में से 2 जजेस ने फर्स्ट प्लेस पे रखा था और एक जज ने सेकंड प्लेस पे रखा था। और इसके अलावा सुनीत यादव को 3 में से 2 जजेस ने सेकंड प्लेस पे रखा था और एक जज ने फर्स्ट प्लेस पे रखा था। अब गाइस, अगर आपको ये स्कोरिंग क्राइटेरिया बॉडी बिल्डिंग का समझ नहीं आता कि किस तरह प्लेसिंग की जाती है, किस तरह स्कोर दिया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं और उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये स्कोरिंग किस तरह होती है। तो गाइस, स्कोर देखकर तो ये पता चलता है कि जजेस भी कंफ्यूज थे कि किसको फर्स्ट प्लेस पे रखा जाए या किसको सेकंड प्लेस पे रखा जाए, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज थे। ऐसा नहीं था जिस तरह मेंस फिजिक के अंदर हुआ था कि भुवन चौहान वहाँ पे स्ट्रेट 3 जजेस की नज़र में फ़र्स्ट प्लेस कर रहे थे, तो इसलिए उनको 3 पॉइंट्स मिले, जिसकी वजह से वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर की थी वहाँ पे उन्होंने। तो गाइस, अब मैं कंपैरिजन करूँगा इन दोनों का, सुनीत यादव का और हमीद जुमा का, और मैं आपको बताऊँगा कि किस पोज़ के अंदर कौन बेहतर लग रहा था। और गाइस, ये मेरा अपना एनालिसिस होगा, आप लोग इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो गाइस, सबसे पहला पोज़ है फ्रंट डबल बाइसेप। अब इस पोज़ के अंदर मुझे सुनीत यादव ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं हमीद जुमा से। उसकी रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमीद जुमा ने यहाँ पे वैक्यूम पोज़ हिट किया है, और उस वैक्यूम पोज़ को हिट करने की वजह से उनके एब्स बिल्कुल वॉश्ड आउट लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि एब्स का लोअर रीजन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल वहाँ पे एब्स हैं ही नहीं। जबकि आप सुनीत यादव के एब्स देखें, वहाँ पे आपको एब्स क्लियर नज़र आ रहा है। अब जब वैक्यूम पोज हिट किया जाता है तो वहाँ पे एब्स छुपने नहीं चाहिए, वहाँ पे एब्स भी नज़र आते हैं। जैसे कि दूसरे बॉडी बिल्डर्स हिट करते हैं तो उनके एब्स क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, और यहाँ पे जब हमीद जुमा ने ये वैक्यूम पोज हिट किया है तो उसकी वजह से उनके एब्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं। तो इस पोज़ के अंदर आप बाइसेप्स भी देखें, बाइसेप्स का साइज़, इसके अलावा ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की सेपरेशन वो दोनों की तकरीबन एक जितनी है, मगर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का साइज़ सुनीत यादव का ज़्यादा बड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। लेग्स के अंदर साइज़ देखें तो मुझे सुनीत यादव का साइज़ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो एक छोटे बॉडी बिल्डर हैं हाइट में, और उस वजह से भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उनकी लेग्स बड़ी लग रही हैं एज़ कम्पेयर टू हमीद जुमा। और सुनीत यादव की लेग्स ज़रा टेंस लग रही हैं, हार्ड लुक नज़र आ रहा है सुनीत यादव की लेग्स का। तो मेरे ख्याल में ये पोज़ जो है इसको सुनीत यादव को विन करना चाहिए। नेक्स्ट पोज़ है गाइस हमारे पास साइड ट्राइसेप। अब इस पोज़ को देखने के बाद सबसे पहली नज़र जाती है हमारी सुनीत यादव की लेग्स के ऊपर, कि उनके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स के अंदर सेपरेशन जो नज़र आ रही है, और इसके अलावा इनकी लेग्स की विड्थ वो हमीद जुमा की लेग्स से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप इनका मिड सेक्शन देखें तो वो भी मेरे ख्याल में हमीद जुमा के मिड सेक्शन से बेहतर है, नैरो लग रहा है, और इसके अलावा उनके एब्स पॉप करके बाहर आ रहे हैं, एब्स के अंदर सेपरेशन अच्छी नज़र आ रही है सुनीत यादव की एज़ कम्पेयर टू हमीद जुमा। जबकि हमीद जुम्मा का जो लोअर एब वाला रीजन है वो थोड़ा थोड़ा सा ना इस शो के अंदर फ्लैट लग रहा था। ये दुबई प्रो शो के अंदर भी आए थे, वहाँ पे इनकी कंडीशनिंग इस शो से मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर थी, और इस शॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरे ख्याल में सुनीत यादव ये पोज़ विन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लोअर बॉडी भी अच्छी लग रही है यहाँ पे और अपर बॉडी भी अच्छी लग रही है, ट्राइसेप अच्छा लग रहा है इनका। हमीद जुम्मा का ट्राइसेप थोड़ा सा ऊपर करके है, वो इनका जेनेटिकली है, तो इसमें ये कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल ये पोज़ जो है सुनीत यादव मेरे ख्याल में विन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइस एब्स एंड थाई पोज़ की। अब इस पोज़ के अंदर पहले आप दोनों का मिड सेक्शन देखें, वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, ठीक है। हमीद जुम्मा का लोअर एब्स वाला रीजन मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे फ्लैट है, वहाँ पे एब्स हैं मगर नज़र नहीं आ रहे। आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है, उनके एब्स ज़्यादा थिन है वहाँ, या क्या रीज़न है, जो भी है। मगर अगर हम ओवरऑल इस पोज़ की बात करें तो इसके अंदर थाइस जो हैं वो मेरे ख्याल में सुनीत यादव की ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, क्योंकि उनका आउटर स्वीप जो है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है हमीद जुमा के आउटर स्वीप से। और इसके अलावा ओवरऑल जो एब्स हैं वो दोनों के सेम लग रहे हैं, सेरेटस दोनों का विजिबल है, ओब्लिक्स नज़र आ रहे हैं, और सुनीत यादव का मिड सेक्शन थोड़ा सा सिमेट्रिकल लग रहा है, तो दिखने में अच्छा लग रहा है। तो ये पोज़ किसी को भी दिया जा सकता है, अगर सुनीत यादव को देंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ठीक होगा।
क्योंकि मेरे ख्याल में वो इस पोज़ में बेहतर लग रहे हैं। और अगर आप देखें हमीद जुमा को तो उनका थोड़ा सा गाइनो भी यहाँ पे विज़िबल हो रहा है। आई थिंक सुनील यादव का भी थोड़ा सा गाइनो का इशू है, मगर वो इतना विज़िबल नहीं हो रहा जितना हमीद जुमा का विज़िबल हो रहा है। तो ये भी एक इशू होता है। मेरे ख्याल में इसी इशू की वजह से आर्नल्ड क्लासिक जो है वो विलियम वोनक लूज़ कर गए थे। तो इस पॉइंट को भी नज़र में रखना चाहिए और फिर उसको देखते हुए ये पोज़ किसी एक एथलीट को जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये पोज़ विन करना चाहिए सुनील यादव को। हमीद जुम्मा भी विन कर जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। वैसे गाइज़ आप समीर त्रोडी की काफ्स देखें यहाँ पे, ये राइट साइड पे जो एथलीट हमारे खड़े हैं ये समीर त्रोडी हैं और इनकी काफ्स कितनी बड़ी लग रही हैं वैसे। नेक्स्ट पोज़ है गाइज़ हमारे पास बैक डबल बाइसेप। अब इस पोज़ के बारे में गाइज़ अगर मैं ऐसा कहूँ कि ग्लूट से ऊपर ऊपर वाला रीजन जो है वो सुनील यादव विन कर रहे हैं और उससे नीचे वाला रीजन जो है वो हमीद जुमा के पास है। ऐसा क्यों है? अब बात करें तो बैक के अंदर सेपरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी सुनील यादव के पास है। इसके अलावा इनकी बैक थिक लग रही है और ज़्यादा डेंस लग रही है। ख़ास तौर पर आप अगर ट्रैप्स वाला रीजन देखें तो वहाँ पे कितना थिक मसल नज़र आ रहा है आपको। और ग्लूट्स जो हैं वो इनके अंदर स्ट्राइशंस देख सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी। जबकि आप हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो वहाँ पे कोई ख़ास सेपरेशन आपको नज़र नहीं आ रही होगी सुनील यादव के पोज़ के अंदर। जबकि हमीद जुमा के पास यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स के अंदर सेपरेशंस नज़र आ रही है। हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स उनके अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। तो इस पोज़ के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इस पोज़ का नाम बैक डबल बाइसेप्स है, तो अगर हम बैक और बाइसेप्स की बात करें पीछे से तो वो तो सुनील यादव को विन करना चाहिए। बट अगर हम ओवरऑल की बात करें जो कि ओवरऑल देखी जाती है फ़िज़ीक, तो उसके अंदर भी 50-50 है, ये पोज़ कोई भी विन कर सकता है। अगर जज के ख़्याल में अपर बॉडी ज़्यादा मैटर करती है तो फिर सुनील यादव विन करेंगे। अगर जज के ख़्याल में लोअर बॉडी ज़्यादा मैटर करती है तो फिर मेरे ख़्याल में हमीद जुमा को विन करना चाहिए ये पोज़। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं बैक लैट स्प्रेड की। तो इस पोज़ के अंदर भी ग्लूट से ऊपर ऊपर वाला रीजन जो है वो सुनील यादव के पास है और नीचे वाला रीजन जो है मेरे ख्याल में वो हमीद जुमा के पास है। और उसकी रीज़न सेम ही है कि सुनील यादव के पास बैक के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, तो वो जब बैक को स्प्रेड करते हैं तो उनका मसल नज़र आता है वहाँ पे। जबकि मेरे ख्याल में हमीद जुमा के पास बैक के अंदर डेंसिटी कम है, बैक की जो थिकनेस है वो कम है, तो इसलिए जब वो बैक को स्प्रेड करते हैं तो उनकी बैक बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके पास कोई मसल मैस है पीछे। इसके अलावा अगर अब वी टेबर की बात करें तो वो आलमोस्ट दोनों का सेम ही है। सुनील यादव की हाइट थोड़ी छोटी है इसलिए उनकी बैक के अंदर विड्थ उस तरह नहीं नज़र आ रही जिस तरह हमीद जुमा की बैक के अंदर विड्थ नज़र आ रही है। और अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो हैमस्ट्रिंग्स हमीद जुमा की बेहतर है यहाँ पे, वहाँ पे सेपरेशन अच्छी है, कंडीशनिंग वहाँ पे बेहतर नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू सुनील यादव की हैमस्ट्रिंग्स। तो इस पोज़ को भी किसी एक तरफ दिया जा सकता है, कोई भी विन कर सकता है ये। तो गाइस टोटल 5 पोजेज़ हमने डिस्कस किए, जिसमें से मेरे ख्याल में पहले 2 पोज़ जो थे वो स्ट्रेट सुनील यादव के पास जाने चाहिए और जो आखिरी 3 पोजेज़ थे वो 50-50 था। तो अब अगर आखिरी 3 पोजेज़ के अंदर से एक पोज़ भी सुनील यादव के पास चला जाए तो मेरे ख्याल में विनर सुनील यादव होंगे, ठीक है। और अगर आखिरी तीनों के 3 पोजेज़ हम हमीद जुमा को दे दें तो मेरे ख्याल में विनर हमीद जुमा होंगे। मगर गाइज़ अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मैंने सिर्फ एक पॉइंट रखना हो कि दोनों में से कौन बेहतर है, तो मेरे ख्याल में सुनील यादव इस शो के अंदर ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे। वो अच्छी कंडीशनिंग लेकर आए थे, उनकी मसल के अंदर हार्डनेस ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उनके एब्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मिड सेक्शन उनका ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थाइज़ में आउटर स्वीप उनका ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। आपको हो सकता है ना अच्छा लग रहा हो, मगर मेरे ख्याल में उनकी थाइज़ फ्रंट से हमीद जुमा की थाइज़ से ज़्यादा बेहतर थी। तो ओवरऑल अगर मुझे विनर पिक करना पड़े तो मैं सुनील यादव को पिक करूँगा। तो आप किसको पिक करेंगे आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो ये गाइज़ मेरा एनालिसिस था। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 93% व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ़ीडबैक नहीं देते। आप काइंडली कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको वीडियोस ठीक लग रही हैं कि नहीं लग रही। अगर वीडियोस के अंदर कोई मसला है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक करूं। मुझे आप सजेशंस दें अपनी कि वीडियोस को मज़ीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है ताकि फिर मैं उसके ऊपर अमल करूं और वीडियोस को बेहतर बनाऊं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।